अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन दूंगी आप लोगों के समर वेकेशन सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पेज नंबर 22, सबक नंबर 1 हम नज़्म, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि आप लोगों को इसका कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले आता है हमारे पास सोचें और बताएं। सोचें और बताएं में हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हम सबको किसने पैदा किया है, हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते हैं। आप लोगों ने इसका प्रॉपर आंसर करना है, ठीक है। और नए अल्फाज आ जाते हैं, इनको आप लोगों ने इमला के तौर पर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नीचे रीडिंग आ जाती है, ये आप लोग कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हमद किसे कहते हैं, हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, ये बात आप लोगों को याद हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास आ जाते हैं हम आवाज़ अल्फाज। इसमें भी हमने कॉलम मैच करने हैं। यहाँ पे हमने ये जैसे पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम आवाज़ अल्फाज के बारे में बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं खाली जगह पुर कर। यह आप लोग जो पूरी ये चैप्टर रीड करेंगे तो आप लोग ये उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अल्फाज जुमले और सवालों के जवाब दें। जैसे अब यहाँ पे है दुनिया बनाने वाला कौन है, दुनिया बनाने वाला अल्लाह ताला है। कंप्लीट आंसर करेंगे, वन वर्ड आंसर नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे आ जाता है सवाल नंबर 5, हरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएं। और नेक्स्ट अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रामर। ग्रामर में आप लोगों के आ जाते हैं इस्म की तारीफ़, ये याद करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के घर में मौजूद 5 चीज़ों के नाम लिखें। ये आप लोग सब लोग अपने अकॉर्डिंगली सब लोग लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 जगहों के नाम लिख सकते हैं। और जीम वाला जो है सवाल, उसमें है कि अपने 5 दोस्तों या सहेलियों के नाम लिखें, ये आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास नात, सबक नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वैसे ही सोचें और बताएं आ जाता है। सोचें और बताएं करेंगे, 2 क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट नए अल्फाज इमला के तौर पर और रीडिंग आ जाती है नीचे। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा हम किसे कहते हैं, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे है नात किसे कहते हैं। नात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, वो हमारे पास नात कहलाती है, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अल्फाज मायने। यहाँ पे आप लोग अल्फाज मायने अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2, जो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में हमद को कंप्लीट पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे खाली जगह आ गई थी। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अगर नात को कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, सवालों के जवाब लिखें। ये आप लोगों का जैसे नात किसे कहते हैं, यही बात हम पीछे अभी आपको मालूम है, ये हम करके आए सेम, इसका ये आंसर आएगा। उसके अलावा नात लिखने वाले शायर का नाम, आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इनके सॉल्यूशंस ये आप लोग करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 में अल्फाज जुमले आ जाते हैं, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं ग्रामर। ग्रामर में आप लोग के वाहिद जमा करेंगे और नीचे 1 से 10 तक गिनती है, लफ्ज़ी गिनती, वो आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में 3 जुमले लिखने हैं, उनके शख्सियत के बारे में, तो आप लोग ये 3 जुमले लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबक नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चे। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास सोचें और बताएं। यहाँ पे आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं नए अल्फाज। ये नए अल्फाज जिस भी तीनों चैप्टर्स में आ रहे हैं तो ये आप लोगों ने इमला के तौर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस चैप्टर की रीडिंग आ जाती है और नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास है अल्फाज मायने याद करेंगे और सवाल नंबर 2 में सवालों के जवाब लिखें। ये हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, ये करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आ जाते हैं, MCQs। और उसके बाद ग्रामर वर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने जुमलों में क्या करना है, का, की, के का इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मुकम्मल करना है। यहाँ पे हम इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो नीचे सवाल नंबर 5 है, यहाँ पे ऐसे ही आप लोग इन तमाम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इमला के तौर पे ये अल्फाज लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6। अब यहाँ पे आप लोगों के सोल्यूशन में ये तमाम जुमले तो बना दिए गए हैं, बट अगर आप लोग अपने तरफ से भी अगर इन पिक्चर्स को देखकर आप लोगों के माइंड में इसके अलावा भी कोई और सेंटेंस आते हैं तो आप लोग वो राइट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग को जो अल्फाज जुमले बनाने के लिए दिए गए हैं, अगर आप लोग उनके अलावा कोई और छोटे जुमले मज़ीद ईजी वे में बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्लास वो भी बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा कंप्लीट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।